इन्होंने तो वो आदमी खड़ा कर दिया है जो कि नून लीग से भी हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला, वो उससे चीफ बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा। इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के आदमी को अपॉइंट करेंगे तो पहले तो पब्लिक में और नंगा हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लग चुका था जब 25 सितंबर 1981 की दोपहर वफाकी वजीर चौधरी ज़हूर इलाही अपनी कार में जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन को उनके घर छोड़ने मॉडल टाउन पहुंचे। ये वही जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी। मॉडल टाउन मोड़ पर उनकी कार पर हमला कर दिया गया, गोलियों की बौछार हुई और इस हमला में चौधरी ज़हूर इलाही जान की बाजी हार गए। मगर जस्टिस मौलवी मुश्ताक जिन पर यह हमला किया गया था वो जिंदा बच गए। इस हमले की जिम्मेदारी उस वक्त अल-जुल्फ़िकार के रहनुमा मुर्तज़ा भुट्टो ने कबूल कर ली। मगर इस सानहा के बाद गुजरात के चौधरी ख़ानदान और लाड़काना के भुट्टो ख़ानदान में एक मुखालफत का आगाज़ हो गया। जब दो ख़ानदानों में दुश्मनी हो जाती है और बात कत्लो गारत तक पहुंच जाती है तो मामला हाथ से निकल जाता है। लेकिन दो बड़े सियासी ख़ानदानों में इस दुश्मनी का ख़ात्मा करवाने और चौधरी परवेज़ इलाही को पाकिस्तान का अब तक का पहला और आखिरी डिप्टी वज़ीर आज़म बनवाने वाले सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हैं। वही मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के बड़े सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मालिक और बानी हैं। वही मोहसिन नकवी जिनसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2007 में शहीद होने से पहले आखिरी बार फ़ोन पर बात की थी। और वही मोहसिन नकवी जो आज पाकिस्तानी तारीख़ के इस नाजुक तरीन मोड़ पर निगरान वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। तो आइए आज जस्तजू में इस पाकिस्तान के सेल्फ मेड मीडिया टाइकून की दास्ताने हयात जानने की कोशिश करते हैं। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी 28 अक्टूबर 1977 को लाहौर में पैदा हुए। कम सिनी में ही अपने वालिदैन के साया आतफर से महरूम हो गए और उनकी परवरिश उनके मामू सैयद अफजल नकवी ने की। ये एक अपर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने क्रिसेंट मॉडल स्कूल लाहौर और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की। एक ज़हीन तालिब इल्म थे और ख़ानदान अफोर्ड भी कर सकता था, तो ये ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका चले गए, जहाँ पर मीडिया स्टडीज़ की तालीम के दौरान ही उन्हें आलमी शोहरत याफ्ता नशरियाती इदारे CNN में इंटर्नशिप का मौका मिला। उनके पास इमरान खान की तरह ये मौका था कि वो बैरून मुल्क शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारते, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए। अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें CNN में एक नौकरी मिल चुकी थी। उन्हें पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ बनाया गया और उन्होंने पाकिस्तान आकर अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया। CNN का नुमाइंदा होने की वजह से पाकिस्तानी सहाफ़त और सियासत ने उन्हें हाथों हाथ लिया। तेज़ इंसान हैं, ताल्लुक़ बनाना और निभाना जानते हैं, इसलिए जल्द ही पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के साथ उनके पेशा वराना ताल्लुकात बन गए। उनकी शादी गुजरात के चौधरी ख़ानदान में हुई। जब उनका नाम बतौर निगरान वज़ीर आला के तजवीज़ किया गया तो चौधरी मोनस इलाही ने अपनी एक ट्वीट में उन पर तनकीद की, जिस पर मुझ समेत बहुत से सहाफ़ियों को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि दरअसल मोहसिन नकवी रिश्ते में मोनस इलाही के बहनोई लगते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की बहन मोहतरमा निगर चौधरी की शादी पंजाब पुलिस के होनहार ऑफिसर SSP अशरफ मार्च से हुई थी, जो 6 मई 1997 में एक हमले में जान की बाजी हार गए। उनकी 2 साहबजादियाँ हैं। एक की शादी मोहसिन नकवी से हुई, जबकि दूसरी की चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक से हुई। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सियासी राहदारियों में अपनी जगह बना चुके थे। उनकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस अमर से लगा सकते हैं कि जब 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक हमले में जान की बाजी हार गईं तो उन्होंने अपनी वफ़ात से कबल आखिरी कॉल मोहसिन नकवी को ही की थी। मगर मोहसिन नकवी का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान के 2 सियासी घरानों में कई दहाइयों के बाद सुलह करवाना था। मुशर्रफ ने वर्दी उतारी तो पाकिस्तान की सियासी ताकतों ने उन्हें पहले सियासत और फिर मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई तो बतौर किंग्स पार्टी के सियासतदान गुजरात के चौधरियों पर बुरे वक्त के साए मंडलाने लगे।
उस वक्त मोहसिन नकवी एक्टिव हुए और उन्होंने आसिफ अली जरदारी और चौधरी बरादरान के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हुए इस ख़ानदानी दुश्मनी को ख़त्म करने की तजवीज़ दी। चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही के कत्ल की जिम्मेदारी मुर्तज़ा भुट्टो ने कबूल की थी, लेकिन अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी और कई माह साल गुजर चुके थे। ये गुजरात के चौधरियों का बहुत बड़ा जेस्चर था जब उन्होंने इस बारे में अपने ख़ानदान में मशवरे शुरू किए और आसिफ अली जरदारी की सुलह की पेशकश को कबूल कर लिया। शायद आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सियासी मुखालिफ चौधरी परवेज़ इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म बना लिया गया था। ये चौधरी बरादरान की शराफत और मोहसिन नकवी की फरासत का एक बहुत बड़ा सबूत था। लेकिन मोहसिन नकवी का एक बहुत बड़ा कारनामा सिटी न्यूज़ नेटवर्क का आगाज़ था। करीन क्यास है कि स्टेट्स में अपने क़याम के दौरान वहाँ के लोकल टीवी नेटवर्क्स को देखकर उन्होंने इस आइडिया को पाकिस्तान में लाने का फ़ैसला किया था। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा इकदाम था। बड़े इदारों की इजारादारी में मक्खी पर मक्खी मारी जा रही थी, क्रिएटिविटी नाम की नहीं थी। एक जैसे सारे चैनल्स काम कर रहे थे और यहाँ पर लोकल टीवी का आइडिया बहुत अनोखा और यूनिक था। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज भी था। मोहसिन नकवी के पास फंड्स की कमी थी। खैर, अपने ज़ाती एसेट्स और दोस्तों की सरमायाकारी से मोहसिन नकवी ने ये चैनल शुरू तो कर दिया, लेकिन ये एक बहुत भारी पत्थर था। सिटी 42 के लिए जिन सहाफ़ियों को नौकरियां दी गईं, ये उनका भी इम्तिहान था, जिन्होंने कई माह तक तनख्वाहों के बावजूद सब्र से मुश्किल हालात में मोहसिन नकवी का सामना किया। मगर फिर वक्त ने देखा कि जब ये इदारा अपने पांव पर खड़ा हो गया तो मोहसिन नकवी ने अपने साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहने वाले कारकुनों पर सहूलियात की और ओहदों की फरावानी कर दी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने मामू सैयद अफजल नकवी को भी उनकी वफ़ात तक साथ रखा, उनको इज़्ज़त दी, एक अच्छा ओहदा दिया जिन्होंने बचपन में उनकी परवरिश की थी। मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई तो उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा दिया कि अरबों डॉलर देकर गद्दारों को उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में ख़रीद लिया गया है। आर्मी, सियासतदान और सहाफ़ी पीटीआई ने बिला तफरीक सबको एक ही लाठी से हाँका, जो दरअसल दशनाम तराजी और बदनामी की लाठी थी। पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप्स को भी इमरान खान की अमेरिकी साजिश और रजीम चेंज के इस इल्ज़ाम की हिमायत करते नज़र आए, जो बाद में बहुत शर्मिंदा हुए। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में कोई अपनी शर्मिंदगी को मानता नहीं। इस मौका पर मोहसिन नकवी का मीडिया ग्रुप उन चंद इदारों में शामिल था जिन्होंने मुसलसल अवाम को ये बताया कि इमरान खान गलत बयानी से काम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पैगाम रसां का किरदार भी अदा किया, और जब वो मुबैना तौर पर नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान के साथ कई बार लंदन गए और नवाज शरीफ को जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से ये पैगाम दिया कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए ताकि वो मुल्क के हालात को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकें, लेकिन नवाज शरीफ ने उन्हें बहुत मीठे अंदाज में ये जवाब दिया कि अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेते हैं तो उनकी नेक नामी में कमी आएगी। मोहसिन नकवी के इस हवाले से आखिरी दौरा लंदन का अहवाल भी सुनने से लायक है। मीटिंग जारी थी। नवाज शरीफ ने पूछा, मैंने आपको जो पैगाम दिया था क्या आपने बाजवा साहब तक पहुंचा दिया था? मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। नवाज शरीफ, फिर उनका क्या रद्द-ए-अमल था? मोहसिन नकवी, वो कह रहे थे कि मियाँ साहब ने जो मशवरा दिया है वही मेरे लिए बेहतर है। तो नवाज शरीफ ने कहा, उन्होंने सिर्फ यही कहने पर इक्तफा किया या इस पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवाई? मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, उन्होंने इस हवाले से खामोशी इख्तियार की और कोई जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन के दबाव को कबूल करने से इनकार कर दिया और साथ ये भी कह दिया कि वो डिक्टेशन नहीं लेंगे। वो दबाव जिसे कासिम अली शाह जैसे मोटिवेशनल स्पीकर एक दिन भी बर्दाश्त न कर सके। मोहसिन नकवी और जो लोग पाकिस्तान में दीगर सहाफ़ी हैं, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कई सालों से सऊदों का मुकाबला कर रहे हैं, वो सियासतदान जो मारे और खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, वो मुसलसल इस जद्दोजहद में अपना कारोबारी नुकसान करवा रहे हैं और
हजीमत का सामना कर रहे हैं। मोहसिन नकवी दरअसल स्टैब्लिशमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी के निगरान वज़ीर आला के लिए पसंदीदा उम्मीदवार थे। जो नाम आए थे उनमें मोहसिन नकवी सबसे ज़्यादा काबिल कबूल थे, मगर जब उनका नाम तजवीज़ किया गया तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ अहले तशी होने की वजह से फिर वही इस्लामी कार्ड खेला गया। उन पर मजहबी मुनाफरत का इल्ज़ाम लगाया गया। इमरान खान ने उनको किसी भी सूरत वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कई मौलवी भी मजहबी मंजन की दुकान लेकर बीच बाजार आ गए। बाद जब उनको दोबारा निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद किया गया, इस बात की निशानदेही की इनके हवाले से अहले सुन्नत में तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। बड़ी आला सतह पे ये यकीन दहानी है कि हरगिज़ इस तरफ कोई रुझान नहीं। लेकिन आखिरकार मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। ये वैसी ही सूरत हाल है जब नजम सेठी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था और फिर इमरान खान दर्जनों बार उन पर 35 पंक्चर यानी 35 हलकों में धांधली का इल्ज़ाम लगाते रहे और फिर इसे पॉलिटिकल रिटोरिक करार देकर इससे मुकर गए। लेकिन किसी का क्या गया, किसी का क्या बिगड़ा। मोहसिन नकवी पर भी 35 पंक्चर के इल्ज़ामात लगेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की सियासत के इस नाजुक तरीन मोड़ पर दुरुस्त फैसले करेंगे।